सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी ध्यान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा सत्संग जी। ताकि यह सिर्फ होली या फिर होलिका दहन ऐसे कि देखे होंगे, सिर्फ प्रहलाद और होलिका की रात जो कि होलिका की कहानी है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। आज मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके मन विचलित तो हो ही जाएगा, आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। सन 1947 उत्तर प्रदेश के एक शिवपुर गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव में हर साल भव्य होली होता था, लेकिन इस बार लोग डरे हुए थे। हर साल गांव के लोग एकत्रित होकर होली मनाते। गांव के लोग अजीब आवाज़ें सुनते थे, कभी रोने की आवाज़, कभी किसी को चीखने और चिल्लाने की आवाज़, कभी अचानक घरों के सामने जल जाने की आवाज़। गांव के मुखिया दीनानाथ पंडित ने इन पर ध्यान दिया और कहा, इस बार होली में कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन गांव में सबसे बुजुर्ग संत बाबा सच्चिदानंद ने कहा, नहीं, यह कोई अपशगुन नहीं, बल्कि गांव का एक पुराना पाप जो सामने आने वाला है। अब पूरा गांव तो हैरान है, आखिर कौन सा पाप। इस प्रकार की कहानी तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये करो तो वो करो, लेकिन होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, यह सिर्फ बुराई अच्छाई की जीत है, सच्चाई के प्रकाश का प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली की आग में सिर्फ लकड़ियाँ ही जलती है, या फिर कुछ पाप भी उसमें स्वाहा हो जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित में डाल दिया है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में घटी थी। यह सिर्फ होलिका दहन की परंपरा नहीं, बल्कि एक छुपे हुए पाप को उजागर करने का भी दिन है। यह घटना इतना भयावह है कि जिसने कि इसे देखा कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब आप इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, होली को सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक न्याय की अग्नि मानने लगेंगे। सन 1955 की बात है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में होलिका दहन जो की तैयारी जोरों पर था। गांव के लोग बड़े धूमधाम से, बुजुर्गों ने कहा कि इस बार की होली पिछली सभी होलियों से अलग होगी। रात के अंधेरे में गांव के प्रमुख पुजारी पंडित भैरव नाथ होलिका दहन की लकड़ियों को जमा कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। अचानक उनकी आंखों में पुरानी टूटी हुई हवेली की ओर चली। यह सिर्फ पिछले 40 सालों से वीरांगना पड़ी थी। कहा जाता कि यहाँ कोई आत्मा बसती है, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं देखा था। हवा तेज चल रही थी और हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या सिर्फ कोई आत्मा है? पंडित भैरवनाथ ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही पंडित जो कि भैरवनाथ ने हवेली के कदम में रखा, चारों तरफ अंधेरा छाया जैसे, लेकिन एक पुरानी धूल से भरा सन जो कि दर्पण चमकने लगा। दर्पण के भीतर एक चेहरा उभरा, एक 13 साल की मासूम लड़की का चेहरा। बच्चों ने रोते हुए कहा, बच्ची ने, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। पंडित जी सहम गए, कौन हो तुम? बच्ची ने जवाब दिया, मेरा नाम शिवांगिनी था। 40 साल पहले मेरे अपने ही परिवार ने मुझे होलिका दहन की आग में जला दिया था। अब पंडित जी के रोंगटे तो खड़े हो गए, भाई, लेकिन क्यों? शिवांगिनी ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्योंकि मैंने अपने माँ की हत्या होते हुए देखी थी और
मेरे पिता चाचा से मिलकर मेरी माँ को मार डाला। और मैंने जब यह सब देखा तो बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपशकुनी कराकर देखकर होलिका दहन में झकोर दिया। अब गांव का सबसे बड़ा रहस्य तो खुल गया। पंडित भैरवनाथ ने गांव को सारी सच्चाई बताई। अब पूरा गांव सन्न रह गया। लेकिन तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला 90 साल की दादी अम्मा अचानक बोल पड़ी। हाँ, यह तो सच है। मैंने अपने आंखों से देखा, लेकिन डर के मारे किसी को नहीं बताया। गांव के हर एक व्यक्ति हैरान थे। लेकिन अब सवाल था कि क्या इस अन्याय का कोई प्रायश्चित करने आएगा। पंडित भैरवनाथ ने कहा, इस बार की होली गांव अकेले लकड़ियां नहीं जलाएंगे, बल्कि इस गांव के पाप भी जलाएंगे। जो कोई भी इस अपराध में शामिल था वह खुद ही आग में सच्चाई का सामना करेगा। अब गांव वालों ने होलिका दहन की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही आग जलने लगी, चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, मानो गांव के चारों ओर सबसे बुजुर्ग पुरुष जो उस रात शिवाग्नि के जलाए जाने के गवाह थे, अचानक आग की तरफ खींचने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गई और उन्होंने चिल्लाते हुए सच कबूल कर लिया। हाँ, हमने सब देखा था, लेकिन हमने मुंह नहीं खोला। और फिर आग की लपटें अचानक तेज हुई। लोगों ने देखा कि उन चारों बुजुर्गों के भीतर जो रहस्यमयी का दीपक जल चुका था, निशान उभर गया था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सजा दे रही हो। गांव ने सिर तो झुका लिया। अब शिवांगी की आत्मा को शांति मिल गई। इस गांव में हर साल होली का त्योहार सच्चाई यज्ञ होता, जिससे हर व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करेगा और सच्चाई की राह पर शपथ लेगा। अब रामपुर में कोई झूठ तो नहीं बोलता था, कोई किसी के छल कपट नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि होली की आग सबसे जो कि देख सकती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, हमें यह भी सिखाती है कि पापों को जलाने का अवसर भी है। जो लोग सच्चाई को दबाने से वे एक दिन खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। हर गांव में, हर घर में जो इंसान को होली की अग्नि में अपने पापों का अंत करना चाहता है, वह सवाल करे, क्या आप भी इस होली पर अपने जीवन से किसी को झूठ जलाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि उनको भी मिल सके यह मौका, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आता। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सत्संग जी, अक्सर आपने तो देखा होगा, होली की रात कहते हैं यह बनकट रख देना, यह पैसा लेकर आएगा। ऐसा तो आपने देखा होगा। लेकिन होली की रात को रहस्यमयी कथा कहा जाता है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की रात मानते, तो कुछ इसे तंत्र मंत्र की सीधी की रात कहते। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा पेड़ भी है जो इस रात पैसा खींचता है? यह कहानी उत्तर प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां इस रात बनकट के पेड़ जो कि ऐसा रहस्यमय वर्षों से चलता आ रहा हो, लोगों को डराता आ रहा हो। जो लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास जाने वाले अचानक अमीर हो जाते और बर्बाद भी, लेकिन कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी। तो आइए हम जानेंगे इस पेड़ के रहस्य को। क्या सच में ऐसा कुछ होता है जैसे इस प्रकार होगा? तो आइए बताते हैं आपको
निरंकारी विचार के माध्यम से। उसके लिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और यह कहानी अजीब होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अक्सर YouTube पर आपने देखा होगा। लोगों कहते हैं कि ऐसे करने से ऐसा आता है, यह वृक्ष को देखने से, ये करने से। ऐसा तो आपके साथ हुआ ही होगा, आप YouTube चलाते होंगे। तो सत्संग जी, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यह कहानी बहुत ही अजीब होने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार भी मिलेंगे जो आपको दिल को छू देंगे। और आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिस कहानी से अगर समझा जाए तो हमें बहुत ही आसानी से बातें समझ में आती है। तो आइए, होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियों का त्यौहार है। आध्यात्मिक रहस्य और अद्भुत शक्तियों की रात भी मानी जाती है। इस दिन कुछ लोग धन धान की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करते, तो कुछ अज्ञानी भय और अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं। आज की यह कहानी गोंडा जिले के एक राज्य की गांव की है, जहां एक रहस्यमय पेड़ तो था जिसे लोग बनकट में ही आता था। वह लोगों का मानना था कि होली की रात यह पेड़ जो कि खींचता है पैसा, और जो भी इसके पास जाता है वह या तो अमीर बनकर लौटता है या फिर वापस नहीं आता। सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं। क्या सच्चाई में यह पेड़ दौलत देने वाला था, या फिर यह तो विनाश का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं इस वृक्ष के डरावने और रहस्यमय इतिहास। गोंडा जिले के बरगवा जो कि गांव में यह पेड़ पीढ़ियों से खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक सिद्ध हुआ करता था, महात्मा तपस्वी किया जो कि ज्ञान करता था। वह महात्मा अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे और लोगों की सहायता करते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उन्हें मंत्रों और यंत्रों की चोरी कराने की कोशिश कराई। जो भी इस पवित्र स्थान को अपने निस्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका सर्वनाश तो निश्चित है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि स्थान को छोड़ दिया, लेकिन उसकी शक्ति उस पेड़ में समा गई है। पेड़ के पास इसके बाद लोग कहते हैं कि होली की रात इस पेड़ के पास अजीब घटना तो होती है। कुछ लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे सोने चांदी के सिक्के बिखरे हैं, लेकिन जिसने भी उन्होंने उठाने की कोशिश की, वह अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे। राजू जो कि गांव में एक राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही गरीब और से परेशान और जल्द ही अमीर बनना चाहते। जब उन्होंने बनकट के पेड़ की कहानी सुना थी तो उनके मन में लालच तो जग गया था। अगर यह वृक्ष जो पैसा खींचता है, तो क्यों नहीं हम भी वहां जाए और सोना चांदी के सिक्के उठा लें। लेकिन दादाजी ने बताया कि जो भी वहां जाता है वह तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन राजू तो नहीं माना, उसने लालच दिया और फिर वह चल पड़े। अगर हमें सच में खजाना मिल गया तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी कहलाएंगे। आखिरकार दोनों ने होली की रात बनकट के पेड़ के पास जाकर फैसला लिया। 26 फरवरी महाशिवरात्रि की रात थी। पूरे गांव होली जो कि जलाने में व्यस्त थे, लेकिन राजू और मोहन चुपचाप बनकट के पेड़ की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे तो ठंडी हवाएं चलने लगी, जैसे मानो
कोई बुरी नज़र, बुरी शक्ति प्रवेश कर रही हो। अचानक राजू की नज़र पेड़ के वृक्ष के नीचे पड़ा और चांदी के सिक्के वह पड़ी उसकी आंखों में चमक उठी। मोहन तो डर गया। वह कहा, राजू यह अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजू तो लालच में था। उसने यह सोने का सिक्का और भी बहुत कुछ उठाया और जैसे ही वह सिक्का उसके हाथों में आया वातावरण बदलने लगा, जैसे मानो कुछ हुआ है। पेड़ के नीचे एक काली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल जल रही थी। परछाई गुजरते हुए कहा, लालच करने आए हो यहाँ तो जो भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आता है उसकी। राजू ने सिक्का फेंकने की कोशिश की लेकिन यह हथेली की जड़ों में उलझा रह गया। राजू खींचा जो कि चीखा और चिल्लाया, बचाओ, यह सिक्का मेरे हाथ में लग नहीं रहा। अब ऐसे तभी परछाई ने एक भव्य उद्घास जो कि सामने प्रकट कराया, जैसे कि पूरी देह आग की लिपटों में घिर गई। मोहन तो बेहोश पड़ा और अगली सुबह गांव वालों को राजू की जली हुई लाश के नीचे मिली पागलों जैसे कि इस प्रकार मिली। गांव के लोग बुजुर्ग कहा करते, इंसान लालच को नष्ट कर देता है और बनकट का वृक्ष सिर्फ प्रतीक है, असली दानव और तो इंसान का लालच है। अब बताइए, दानव का तुलना कर रहे हैं इंसान से, सही है। मोहन ने जीवन भर लालच छोड़ दिया था और सत्संग जाने लगा था। बनकट का रहस्य तो सच में काम कर गया। यह कोई काला जादू नहीं बल्कि सच्चे ईश्वर की खोज है। अगर बताइए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर करिएगा। कहानी से यह वीडियो में शिक्षा मिलती है कि विश्वास जो कि विनाश का कारण बन सकता है, सच्चाई। अगर हमें सच में अमीर बनना है तो घर जो कि त्यागना तो पड़ेगा है, अच्छी रकम कमानी पड़ेगी, तभी तो अमीर बनोगे। होली की रात सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियों का त्यौहार है। लोग लालच में आकर तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, हाथों से अजीब अपना जो कि इतिहास रचते हैं। वैसे तो अगर इस ज़रूर दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और सच्चा धन मेहनत से और सच्चाई से मिलता है, न कि किसी जादू या पेड़ से। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर लगे रहिए। सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।